अब टॉपिक के हवाले से बात करते हैं, रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन। आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी नज़र में एक ख़ातून, एक औरत की क्या रिस्पेक्ट है। वैसे तो हमारे माशरे में या फिर हमारे इस्लाम में बहुत ज़्यादा, हर मज़हब में ही होती है रिस्पेक्ट, लेकिन जो बताई जाती हैं नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, लेकिन दीन इस्लाम में तो जो है ख़ातून की या औरत की या रिस्पेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे अंदाज में बयान की गई है। ये हम सबको पता है, ये हम सबको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन आई वांट टू से एंड आई वांट टू नो कि क्या वाकई हम इस पे अमल करते हैं, क्या वाकई हम इस पे अमल कर रहे हैं, यानी कि क्या वाकई हम औरत की ऐसे इज़्ज़त कर रहे हैं जैसे करनी चाहिए, या जो हमें अहकाम दिए गए हैं। तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं। और वो नहीं क्यों है, इसका जवाब तो एज सच इसलिए नहीं मिल सकता कि हर इंसान का अपना थॉट प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ मैं मैसेज देना चाहूँगी कि ये तरबियत में भी कुछ चीज़ें शामिल होती हैं जो बचपन से हमें अपने बच्चों में, स्पेशली बेटों में डालनी चाहिए। जिन घरों में पेरेंट्स अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे सामने ये मिसाल है कि मेरे घर में मेरे जो वालिद साहब हैं उन्होंने बचपन से हम मेरे कानों में भी बस गया, वो हमेशा कहते थे बहनें बेटियाँ सबकी इज़्ज़त करो और बहनें बेटियाँ सबकी सांझी होती हैं। तो ये बातें, ये जुमले अक्सर औकात सुनते थे, मैं भी सुनती थी। तो ये सुन सुन के जब हम बड़े हुए तो आज इस लेवल पे हैं कि मेरे भी माशाल्लाह जो भाई हैं तो दुनिया उनकी मिसाल देती है, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके जो भाई हैं वो बहुत ज़्यादा नेक और शरीफ हैं। इस सेंस में वैसे तो सभी अच्छे होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन ये बातें एज एन एग्ज़ाम्पल मैंने बाकायदा ख़ुद सुनी। बाकायदा खुद इसलिए सुनी, मुझे बहुत लोग कहते हैं कि बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं, और एक नहीं दो नहीं बहुत सारे लोगों से। तो ये बात शेयर करने का मकसद ये है कि जब ये चीज़ तरबियत में थी और तो उसको वो चीज़ नज़र आई उभर के, और फिर लोगों ने मिसालें भी दी, तो मुझे बड़ी खुशी होती थी। अच्छा, मुझे जब खुशी हुई तो मैंने सोचा, क्योंकि मैं भी माशाल्लाह एक माँ हूँ, मेरे 2 बेटे हैं और जो है मेरी एक बहुत छोटी बेटी है। तो अब मैं भी अपने बच्चों की तरबियत इसी सेंस में करती हूँ। आज मेरा जो बड़ा बेटा है वो तकरीबन इंशाल्लाह 9 साल का हो जाएगा, और फिर उससे छोटा है, और फिर कुछ टाइम के बाद जो उनकी जो छोटी सी बहन है, और बहन होने के बाद तो उन बच्चों के दिल में जो बहनों बेटियों की इज़्ज़त है वो और ज़्यादा बढ़ गई। वो इसलिए कि बचपन से, जब से वो थोड़े से बड़े हुए 5 साल 6 साल, तो मैं आप लोग कहेंगे कि शायद ऐसा ये क्या बातें कर रही है, लेकिन मैं इस बात को बिलीव करती हूँ कि तरबियत का जो प्रोसेस है वो बचपन से शुरू होता है। तो बचपन से ही मैं अपने बच्चों से बातें करती हूँ, उन्हें सही गलत अच्छा बुरा बताती हूँ, और उनको मैं ये भी बताती हूँ कि बहनें बेटियाँ जो हैं सबकी सांझी हैं। एज़ इट इज़ वही चीज़ जो मैंने अपने घर में देखी थी, जो सुनी थी, वो सेम चीज़ मैं अपने बच्चों को करती हूँ। तो मुझे इस बात का भी यकीन है कि इंशाल्लाह जब मेरे बच्चे बड़े होंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बहुत करम से वो बहुत एक नेक और औरत की इज़्ज़त करने वाले होंगे। वो इस सेंस में होंगे क्योंकि ये मेरी ज़िम्मेदारी है एज़ अ माँ, या फिर एज़ अ पेरेंट, हम सबकी ही ज़िम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को हर बात बताएं, सही गलत बताएं। ये ना सोचें कि आपके बेटे छोटे हैं बड़े हैं। बच्चे, और स्पेशली आज के दौर के बच्चे, हर बात समझते हैं, क्योंकि आज का दौर ऑलरेडी फास्ट है, टेक्नोलॉजी का है, बहुत सारी चीज़ें वो ऑलरेडी देख रहे होते हैं। इतनी चीज़ों ने हमें हिप्नोटाइज़ किया हुआ है, टीवी पे इस किस्म की चीज़ें आती हैं और ऐसे ऐसे एड्स आते हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू बी वेरी ब्लंट एंड आई एम जस्ट शेयरिंग द रियलिटी। जब इतनी सब चीज़ें हैं तो उसमें तो बच्चों को ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट भी करती हैं और उनके दिल में क्यूरियोसिटी पैदा होती है। तो क्यों ना एज अ पेरेंट हम अपने बच्चों को वो चीज़ें बताएं, सिखाएं कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। बेटों को बचपन से आप बताएं कि औरत की इज़्ज़त करनी है, बहनें बेटियां सांझी हैं। आप यकीन माने, अभी मेरे बच्चे उधर हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों को बचपन से अभी ये बता रही हूँ। सोचें, और अभी इस बात को आप यकीन माने समझाते समझाते भी मुझे शायद 2-2.5 साल का अर्सा हो गया है, और अभी से ही वो इतनी, आपको पता है कि स्कूल्स में या कहीं भी, या बच्चे कभी नीचे चले जाएं, कोई भी बच्चे, आज के छोटे छोटे बच्चे भी कुछ अजीब बात कर रहे होते हैं। तो सबसे अच्छी बात आपको पता है क्या होती है कि मेरे बच्चे मेरे पास आते हैं और हर ऐसी बात जो शायद सुनते हुए भी थोड़ी अजीब लगे या कुछ ऐसा हो, सबसे पहले वो मुझे आके बताते हैं, और मुझे जब बताते हैं तो मैं उस बात को गौर से सुनती हूँ।
अच्छा, मैं गौर से सुनती हूँ, ना मैं मुस्कुराती हूँ और ना मैं गुस्सा करती हूँ। फिर मैं कहती हूँ अच्छा हम इस बारे में बात करेंगे, और ऐसा नहीं है कि मैं बात नहीं करती। फिर मैं उस बारे में बात करती हूँ, उन्हें समझाती हूँ कि बेटा ये बात हुई, अब देखो ऐसा ऐसा है, आपने क्या किया, आपने ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, ये माहौल अच्छा है या नहीं है, ये बात अच्छी है या नहीं है। ये चीज़ें प्रैक्टिस में है, मैं ये लाजमी करती हूँ। कोई भी बात हो तो मेरे बच्चे अक्सर बताते हैं कि हम अगर खेल रहे हैं तो वो छोटी छोटी बच्चियाँ, उन्हें बच्चे ऐसे कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, मतलब आज अभी से बच्चे मुझे जब मेरे अपने बता रहे हैं तो फिर मैं कहती हूँ बेटा वो कर रहे हैं, कोशिश करके तो आपको चाहिए था आप उन्हें भी समझाएं, लेकिन अगर आपने नहीं समझाया, ठीक है, तो आपको ऐसा करना भी नहीं चाहिए था। और तो वो कहते हैं हम तो ऐसा नहीं करते। तो फिर मैं उन्हें ऑब्वियसली अप्रिशिएट करती हूँ और कहती हूँ कि नहीं, मुझे यकीन है इस बात का कि आप लोग ऐसे नहीं हो, बट फिर भी मैं रिमाइंड कराती हूँ। तो ये तमाम बातें जो इतनी एक्सप्लेनेशन में आज मैंने ये बात की, उसका सारा मकसद ये था कि अक्सर औकात हम कहते हैं, हम ये देख रहे हैं कि जो केसेस आजकल सामने आ रहे हैं, और आजकल नहीं, ये चीज़ तो सदियों से चलती आई है और सदियों आई डोंट नो कब ख़त्म होगी। जैसे कि औरत की रिस्पेक्ट जब नहीं होती तो फिर वो बुरे वाक़यात सामने आते हैं। करंट अफेयर पे आजकल बहुत वो जो वाक़या चल रहा है, जो बहुत तकलीफ़ दे वाक़या है, और ये एक नहीं, ऐसे रोज़ाना की बुनियाद पे पूरी दुनिया में लाखों वाक़यात होते हैं, इसकी कोई रोकथाम नहीं। और वाक़यात कौन से, जैसे कल से जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ हुआ एक वाक़या के एक ख़ातून के साथ जो है ज़्यादती हुई है, और वो भी उनके बच्चों के सामने। और आप लोग यकीन माने, ये सुन के ना सिर्फ मैं बल्कि बहुत लोग जिनके अंदर एहसास है तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होंगे। लेकिन मैं इस बात को सोच रही थी, और ये जो रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन है जैसे बताया, इस पर मैंने बहुत टाइम पहले से बात करनी थी, कर नहीं पाई, बट मैंने आज सोचा मैं इस पर ज़रूर बात करूँगी और इसे अलग अंदाज में बात करूँगी। आज मैंने इस टॉपिक को इसलिए डिस्कस किया कि देखें, हम अक्सर 2 दिन बात करेंगे इस बारे में, ये चीज़, ये तो वाक़या, एक वाक़या है ना जो वायरल हो गया, ये एक वाक़या था, वायरल हो गया, लोग परेशान हैं और दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या पता कि दुनिया में ऐसे लाखों और इससे बदतर भी वाक़यात हैं, इससे बुरा भी हुआ होगा, छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी, और रोज़ होता है। तो फिर हम सोचते हैं, हम सेंटिमेंटल होते हैं, हम बोलते हैं कि चेंज नहीं आ रहा, सज़ा क्यों नहीं मिल रही, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसा ही है और ऐसा ही होना चाहिए भी, लेकिन आप इस बात पर गौर करें, क्या सज़ा मिलती है, या क्या फिर इस पर रोकथाम हो रही है, या ये चीज़ बढ़ रही है। तो अब इसका हल क्या है? मेरे लिहाज से जो मैं इस बात को अब तक समझी हूँ कि मुझे नहीं लगता कि इसका एज सच कोई हल है, क्योंकि ये सारे मेंटल डिसऑर्डर के इश्यूज़ हैं। जो लोग किसी को तकलीफ़ में देख के खुश होते हैं या तकलीफ़ देते हैं किसी भी सेंस में, तो वो एक नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता, ठीक है, उसके कुछ मेंटल इश्यूज़ होते हैं। तो ये चीज़ तो माशरे में बहुत ही मुश्किल से रोकथाम हम कर सकते हैं। तो हम कर ये सकते हैं कि एटलीस्ट जो आज माएँ हैं, मेरा मैसेज स्पेशली माएँ या पेरेंट्स के, ना सिर्फ माँ बल्कि फादर भी, पेरेंट्स के ऊपर है, लेकिन ख़ास तौर पे माँ, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के साथ होती है अपने। तो मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ उन माँओं को कि एटलीस्ट आज आपके पास जो बच्चे, और ख़ास तौर पे अगर आप बेटों की माँ हैं, बहुत बार सुना जाता है बेटी की तरबियत की जाए, बेटी ऐसी है, बेटी को यूं करें मूं करें, इस पर तो बहुत ज़्यादा हमारे माशरे को फिक्र होती है, जो कि आप बेटी की भी तरबियत करें, बेटे सब तरबियत तो ऑब्वियसली माँ बाप की जिम्मेदारी है। लेकिन हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो तरबियत है ना, जो पेरेंटिंग है, वो खुद एक स्किल है, एक बहुत बड़ी स्किल है। और बदकिस्मती से इसका कॉन्सेप्ट हमारे माशरे में ऐसे इतना है नहीं। हम बस पेरेंट्स बन जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम जब एक माँ बाप बन गए तो इतनी बड़ी हम पे अल्लाह की तरफ से ज़िम्मेदारी आई है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप जो है मिठाइयाँ बांटें और खुश हो जाएं कि वाह आप तो माँ बन गई, आप बाप बन गए, और खुशियाँ मना ली, उसके बाद फिर वही टॉक्सिसिटी बन गई, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और उसके बाद जिम्मेदारियाँ आ गई और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब आप माँ बाप बने हैं, यू हैव टू एक्सेप्ट, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट योर लाइफ हैज़ बिकम टोटली चेंज्ड। और आपकी बुनियादी जिम्मेदारी में आती है आप अपने बच्चों की तरबियत करें। कैसे? सबसे पहले तो आपको खुद मालूम होना चाहिए कि आपकी तरबियत कैसी है, और अगर नहीं भी आपको लगे आप कहीं गलत है तो पहले अपने ऊपर काम करें। जब आप खुद सही होंगे तो आप अपने बच्चों की ऑब्वियसली तरबियत करेंगे। इसी तरीके से आजकल जो मैं कर रही हूँ कि मैं हर दिन कुछ नया सीखती हूँ। अच्छा, ये शौक़ मुझे शुरू से था, लेकिन अब जब से मैं माँ बनी हूँ और जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो मैं रोज़ कुछ नया और सीखती हूँ। मुझे और तजस्सुस है, मुझे और इस बात की क्यूरियोसिटी है कि
क्या क्या चीज़ सीख मैं सेल्फ डेवलपमेंट पे भी चीज़ें सीख रही हूँ, और जो है मैं सेल्फ हेल्प बुक्स भी पढ़ती हूँ, बच्चों की तरबियत के लिए चीज़ें सीखती हूँ, स्किल्स हैं। मतलब मैं ये बातें आज आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ कि सबसे पहले मुझे खुद कुछ चीज़ें मालूम होंगी, मैं खुद को और बेहतर करूँगी, तो ही तो मैं अपने बच्चों को अच्छा रेस कर सकूँगी, कॉन्फिडेंट चाइल्ड बना सकूँगी, या उनको अच्छा नेक मुआशरे में इंसान बना सकूँगी। क्योंकि मेरी जिम्मेदारी एज अ पेरेंट कि मैं जो है, ये औलाद एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके लिए सदका जारिया भी होती है अगर आपने उनकी अच्छी तरबियत की। ठीक है, मुझे तो बहुत खौफ इस बात का आता है कि हम लोग इतने गुनाहगार हैं, और हम लोग तो वाकई, लेकिन हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं अगर हम अपनी औलाद की, खुद अगर नहीं सही थे तो एटलीस्ट अगर हम औलाद की वजह से खुद को बेहतर करते रहें और ख़ुद की भी तरबियत करें, फिर बच्चों पे पूरा टाइम दें, जो उनका असल टाइम रिक्वायर है उनको दें, उन्हें सही गलत बताएं। ये मत सोचें कि ये इनकी एज है, आप बच्चों की मेंटालिटी के हिसाब से बच्चों को चीज़ें सिखाएं। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, मेरे बच्चों को पिछले 2-2.5 सालों से मैं बहनों, बेटियों, बच्चियों की इज़्ज़त के बारे में जनरली ऐसी बताती थी कि बेटियाँ सबकी सांझी होती हैं, बच्चियाँ बहुत प्यारी होती हैं, बच्चे भी अच्छे होते हैं लेकिन बच्चियाँ बहुत अच्छी होती हैं, ये चीज़। और बच्चियों, लड़कियों, बेटियों की इज़्ज़त करनी चाहिए। अभी तो छोटे हैं तो मैं इस हिसाब में बताती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है, और जब ऑब्वियसली इंशाल्लाह मेरे बच्चे बड़े भी होंगे, जवान भी होंगे, और जहाँ तक मुझे आज अंदाज़ा है, अगर मेरी ज़िंदगी रही तो मैं अपने बच्चों को उनकी मेंटालिटी के हिसाब से हर अच्छा बुरा सही गलत बताऊंगी। बच्चों में बहुत सारी चेंजेस आती हैं वक्त के साथ, ऑब्वियसली प्यूबर्टी आती है, इसके अलावा जो है डिफरेंट हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, टीनेज होती है। लेकिन अगर आप पेरेंटिंग स्किल सीख लें या उसके ऊपर काम करना शुरू करें और फिर अपने बच्चों की आप तरबियत करें ना, यकीन माने हमारा माशरा जो आज हम इस दौर में देख रहे हैं ना, आज हम इस माशरे में देखते हैं कत्ल हो गया, ज़्यादती हो गई, बच्चों को ले गए, फिर हम पोस्ट डाल रहे हैं, फिर हम परेशान हो रहे हैं, कोई हल नहीं मिल रहा। यकीन माने अगर आज हम ये स्टेप उठाते हैं एज अ पेरेंट, हर पेरेंट अहद कर ले और हम ये सोचें कि इस चीज़ को हम जो है अपने बच्चों को अच्छा बनाएंगे, एटलीस्ट हम माशरती लिहाज से भी, दीनी लिहाज से भी, तो आप यकीन माने इन फ्यूचर इस चीज़ में कमी आएगी। हो सकता है बहुत सारे लोग इस बात से सहमत हो और बहुत सारे लोग कहें ये पता नहीं क्या बोल रही है, अभी जो हो रहा है वो तो इतना सब हो रहा है, अभी तो कुछ रुक नहीं रहा, बाद में क्या रुकेगा। यही सोच हमें चेंज करने की ज़रूरत है। जब हम आज अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करेंगे, और उसके लिए ख़ुद हमें सही होना चाहिए, पेरेंटिंग स्किल सीखें, नहीं आती तो सीखें। होता असल में यह है कि पेरेंट्स खुद डिप्रेस्ड होते हैं, पेरेंट्स कहीं ना कहीं खुद टॉक्सिक होते हैं, और उसके बाद वो अपना सारा जहर या अपनी सारी नेगेटिविटी अपने बच्चों पर डाल रहे होते हैं। जब वो खुद ही नहीं पता उन्हें कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, वो अपने बच्चों की क्या तरबियत करेंगे। बस बच्चे पैदा हो गए, जैसे जैसे बस वक्त बढ़ा, उन्हें बड़ा होना है, आपने बेसिक जिम्मेदारी पूरी कर दी, किसी एक स्कूल में एडमिशन करा दिया है, थोड़ा पैसा ज़्यादा है तो आपने किसी अच्छे बड़े स्कूल में एडमिशन करा दिया, ये तमाम चीज़ें करके आप सोचते हैं आपकी ये जिम्मेदारी है। नहीं, इन चीज़ों की ना जिम्मेदारी है और ना ही इनका सवाल किया जाएगा। ये बेसिक नेसेसिटी है, रिक्वायरमेंट है, लेकिन सबसे बुनियादी जिम्मेदारी जो मैं अब तक समझी हूँ अपने बच्चों में डालने के लिए, वो है कि आप अपने बच्चों को अपने रब से उनका अच्छा ताल्लुक़ बताएं। आप उन्हें बताएं जिस भी मज़हब से, मैं यहाँ पे सिर्फ एक इस्लाम की बात नहीं कर रही, जो भी मज़हब, क्योंकि मेरे फ्रेंड लिस्ट में डिफरेंट मज़ाहिब से भी लोग हैं, तो मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। आपकी औलाद जो है, आप जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ जो भी हैं, आप अपने बच्चों को उसको ऊपर स्ट्रॉन्गली बिलीव करवाएं। और एज अ मुसलमान तो आपको पता है कि हमारा खालिक जो रब है उनके ऊपर आपने, ये आपकी पेरेंट्स की बुनियादी जिम्मेदारी में से होती है कि हमारा रब से क्या ताल्लुक़ है। किसी हाल में हमें जो है हार नहीं माननी, हमें अल्लाह पे पुख्ता यकीन रखना है। ये तमाम चीज़ें बेसिक रिक्वायरमेंट में आता है, तरबियत के फ़र्स्ट स्टेप पे आता है, जो हर माँ बाप की ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों के दिलो दिमाग में डालें, फिर उन्हें ये समझाएं बचपन से कि उन्हें अच्छा इंसान बनना है। सिंस चाइल्डहुड आप जब उनके दिल में, बेटे हैं तो उनके दिल में डालें कि बेटियों बहनों की इज़्ज़त करनी है और बेटियां बहनें सबकी सांझी हैं। तो आप यकीन माने जब बच्चे बड़े होते हैं और ऑब्वियसली जब हार्मोनल चेंजेस होंगे, जब बच्चों में ऑब्वियसली जो एक डिज़ायर आती है, और ऑब्वियसली इट इज़ वेरी नॉर्मल, आई डोंट नो व्हाई ऐसी बातें करने को, नॉलेज शेयर करने को हम टैबू बना लेते हैं और बोलते हैं ये क्या डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि लेकिन आज मैं इस बात को समझी हूँ कि इसी वजह से स्पेशली यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस माशरे में क्यूरियोसिटी पैदा होती है, इसी
वजह से तो लोगों को होता है कि वैसे तो सब कुछ गलत काम हो रहा है, लेकिन जब बात आती है हम सेक्सुअल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, बच्चों को आप जो अवेयर करें इन बातों पे, गुड टच बैड टच के बारे में अवेयरनेस दें, ऐसी कैंपेन चलाएं, तो उस पर फ़ौरन से आ जाएंगे ये दीन के ख़िलाफ़ है वो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। दीन के ख़िलाफ़ क्या, ये जो ज़्यादतियाँ होती हैं बच्चियों के साथ और ये सारी चीज़ें, क्या ये दीन के ख़िलाफ़ नहीं है? इसकी तो बहुत बड़ी सज़ा है। लेकिन हम, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें इस माशरे में कैसे रहना है, कैसे बच्चों की तरबियत करनी है, कैसे रेज़ करना है बच्चों को, हम ईमान की कमज़ोरी, दीन की कमज़ोरी, पेरेंटिंग स्किल ऑब्वियसली उसकी कमज़ोरी, जब पेरेंट्स ही खुद सही नहीं होते, डिप्रेस्ड होते हैं, परेशान होते हैं, सारा वो बुरा जहर अपने बच्चों में डालते हैं, तो बच्चे कहीं ना कहीं फिर बड़े होकर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बहुत कोई अच्छे बच्चे होते होंगे या फिर मेंटली स्ट्रॉन्ग होते होंगे जो अपने ऊपर काम कर लेते हैं, या फिर बहुत अच्छे पेरेंट्स होते होंगे जो कि बाकी अपने बच्चों की तरबियत पे ध्यान देते हैं। अदरवाइज़ ये है कि बहुत ज़्यादा बुराई फैल रही है। आज ये टॉपिक, ये आवाज़ फैलाने का मकसद ये था कि हम रोज़ ऐसे वाक़यात जब देखते हैं कि ये हो गया वो हो गया, ये मुझे नहीं लगता रुकेगा, क्योंकि ये तो बढ़ रहा है। आप देखें ज़ैनब केस हुआ और इस तरीके से बहुत सारे बच्चों के केस आए, रिसेंट जो उस खातून का केस आया जो बच्चों के साथ थी, बहुत तकलीफ़ दे वाक़या है। लेकिन ये तो वो वाक़यात है ना, ये तो गिनती चुनती के वो वाक़यात हैं जो आप हाईलाइट हो गए या वायरल हो गए। नाउ जस्ट टेल मी, मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ इस वक्त, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह बचाए, कितने दरिंदे कितनी बच्चियों के साथ बुरा कर रहे होंगे, कितने लोगों ने क्या क्या हादसे किए होंगे, कहाँ बुराइयाँ हो रही होंगी, कहाँ कत्ल गारत हो रहे होंगे। इस चीज़ की रोकथाम अभी वो तो हाईलाइट नहीं हो रहा, गाँव में, देहातों में, खुलेआम शहरों में, हर जगह हर चीज़ ये सब हो रही है। नाउ व्हाट टू डू? क्या हम अभी जो केस सिर्फ हाईलाइट हो जाए, क्या सिर्फ हम उसकी पोस्ट डाल के शेयर करते रहें, 2 दिन का गम मनाएं और उसके बाद जो है हम फिर सही हो जाएं? तो इसकी रोकथाम, मुझे ऐसा लगता है कि आज आप अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाने की तरगीब दें। बेटा प्लीज़ आप चीखना नहीं, मैंने आपको समझाया चीखना बुरी बात है, ठीक है, और मैं अभी शो कर रही हूँ, ठीक है, और आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, सही है? थैंक यू। आ जाओ, एक मिनट सबको सलाम तो कह दो इधर आओ। अच्छा जी, काफ़ी सीरियस नोट पे हो गया था तो कुदरती तौर पे बेटी आ गई हैं। खैर इनको भी मैंने ट्रेन किया, अब आप देख सकते हैं रोज़ ये आ रही थी मेरे साथ शो में और थोड़ा सा तंग करती थी, ज़ाहिर है बच्ची हैं, लेकिन अब मैंने इनको भी ट्रेन कर दिया। मैंने कहा बेटा जब मेरा टाइम हो या मैं शो करूं या कोई ऐसा डिस्कशन करूं तो आप या तो शोर ना करो, बैठो तो, या फिर मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। तो माशाल्लाह इतनी समझदार हैं, यू पीपल कैन सी, शी इज़ 2.5 ईयर्स ओल्ड और माशाल्लाह आज ये अपने खेल कूद में मसरूफ़ हैं। अल्लाह सबके बच्चियों के नसीब अच्छे करे और उन्हें अच्छा इंसान बनाए, मैं तो यही कहूँगी। एक और मिसकॉन्सेप्शन है, बेटी होती है तो पैदा होने से पहले ही हम कह देते हैं अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। अच्छा बेटा होता है तो क्यों, बेटा हो बेटी हो सबके लिए दुआ करें ना। यही तो हमारे मुआशरे की कुछ मिथ्स या मिसकॉन्सेप्शन है कि बेटी पैदा हुई तो शायद एक कहीं ना कहीं, आप चाहे कितने मॉडर्न क्यों ना हो, कितने अच्छे ख्याल क्यों ना रखते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है कि हाँ अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। ठीक है, आप दुआ दें, कोई बुराई नहीं है। बेटा अब आप जाओ, मैं वो कर रही हूँ, सही है शो। गुड्डा नाउ डोंट डिस्टर्ब मी एंड जस्ट टेक हर इनसाइड, थैंक यू। ओके सो मैं ही बोले जा रही हूँ, असल में मैं थोड़ी सी आप यूँ कह लें कि वाकई इंसान है तो जज्बाती मैं हुई थी, लेकिन मैंने सोचा मेरे जज्बाती होने से क्या होगा। मींस वही बात है कि मैं सेंटिमेंटल हूँ, फिर मैं अगर पोस्ट लगा दूँ ये वायरल जो हुआ वाक़या उस खातून के साथ या जिस भी बच्चियों के साथ, तो उसके बाद क्या होगा, 2 दिन में फिर सब सही हो जाएंगे। तो क्यों ना, अगर मेरे पास अगर एक आवाज़, क्योंकि मैं शो करती हूँ, मेरे पास अगर एक पावर है सोशल मीडिया की, तो क्यों ना उसे पॉजिटिव यूज़ करके अच्छा मैसेज शेयर किया जाए। और आज हो सके आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगे या आपको लगे ये फ़ायदेमंद है या इसमें कोई भी ऐसी बात है जो कि लोगों को फ़ायदा दे सकते हैं, या अवेयरनेस पर्पज़ से भी, क्योंकि इसमें पेरेंटिंग स्किल की भी बात है, सब चीज़ों की, तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। नॉर्मली मैंने कभी भी, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ कि मैंने ये कहा, मैंने ज़िंदगी में कभी अपनी शेयरिंग वीडियो नहीं की, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है और मुझे आज इस चीज़ पे मुझे ऐसा लगता है इसका हल ये है कि आज से जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की तरबियत को पहले खुद पेरेंटिंग स्किल सीखें, खुद इस बात की अहमियत समझें कि सिर्फ माँ बाप बनना, आप बच्चा पैदा हो जाता है वो तो हो जाता है, ठीक है,
वो बनना, आपने एक टैग या लेबल ले लेना कि भाई आप माँ हैं, आप बाप हैं, इसमें कोई फ़ख्र की बात नहीं। फ़ख्र तो तब करें जब आप अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें। मैं आज माँ हूँ और यकीन माने मैं हर रोज़ सोचती हूँ कि मैं ख़ुद को कैसे बेहतर करूँ। मैं तो सोचती हूँ मैं पता नहीं कैसी माँ हूँ, मुझे तो और क्या क्या, मुझ में तो ये कमी है, ये कमी है, तो फिर अब क्या, फिर मैं सोचती हूँ मैं इसको पूरा करूँ, मैं अपनी जो है इस्लाह करूँ, मैं अपनी सेल्फ़ काउंसलिंग करूँ, मैं कुछ सीखूँ और उसके बाद जो है जो चीज़ें मैं सीखती हूँ लाइफ से वो आप लोगों से शेयर भी करती हूँ। आज इस शो का मकसद ये था कि अपने बच्चों को, जो बेटे हैं उनको, ये माएँ ख़ासतौर पे बहनों, बेटियों, बच्चियों की इज़्ज़त बचपन से कराना सिखाएं। जब वो बड़े होंगे, जब उनमें एज की वजह से, टीन एज की वजह से या हार्मोनल चेंजेस की वजह से, एक नेचुरल प्रोसेस की वजह से, जब बच्चों में सेक्सुअल डिज़ायर्स भी आती हैं, जब वो सब चीज़ें आएंगी तो दे विल जस्ट टेक इट वेरी नॉर्मल। उनमें क्यूरियोसिटी नहीं होगी। पेरेंट्स को एक अपने बच्चों के साथ ऐसा बॉन्ड रखना चाहिए कि आपका बच्चा आपको हर बात बताए। अपने बच्चे को इस यकीन और भरोसे में लें कि कुछ भी हो जाए, खुदा ना ख्वास्ता कितनी बड़ी गलती या नुकसान क्यों ना हो जाए, प्लीज़ पेरेंट्स को बताएं आके। यहाँ तो मसला ये होता है कि पेरेंट्स का या तो इतना ज़्यादा खौफ होता है या इतना ज़्यादा जो है ढील दे दी जाती है कि कोई उनका रोब ही नहीं होता। अपने बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल बनाएं, एक रोब ज़रूर हो लेकिन इस तरीके का बॉन्ड हो कि बच्चे आपको कुछ भी बताते हुए डरे नहीं, हिचकिचाएं नहीं या शर्म ना महसूस करें। कोई भी मसला हो जाए, बात उनकी गौर से सुने, उन्हें बुलाएं, बिठाएं, मामला सॉर्ट आउट करें, देखें कहाँ किसकी क्या गलती है, क्या समझाना है, काउंसलिंग करें। प्लीज़ ये चीज़ें आती हैं पेरेंटिंग स्किल में। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है स्कूल्स में एडमिशन करा दें, ट्यूशन्स पढ़ा दें, कारी साहब मदरसा पढ़ा दें, खाना दे दें 2 वक्त का, कपड़े अच्छे से पहना दें, ईद वीद पे थोड़ा घुमाने ले जाएं या कुछ भी ऐसी चीज़ें। ये तो हर माँ बाप शायद कर लेता है। ये हमारी माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें ऐसा सच इतना काउंट नहीं होगा जितना काउंट होता है। ये तो बेसिक नेसेसिटी है, बेसिक नेसेसिटी फॉर सर्वाइवल और थोड़ी सी नॉलेज और अवेयरनेस के लिए। लेकिन जो तरबियत का हिस्सा है, आप अपने बच्चे को अच्छा इंसान बनाएं। और अपनी, अब रहा सवाल बेटियों का, तो बेटियों की तरबियत मेरे लिहाज से बचपन से ऐसे करना चाहिए कि बच्चियों को उनका सेल्फ डिफेंस सिखाएं। और स्पेशली इस दौर में सेल्फ डिफेंस इस सेंस में आप उन्हें कोई भी कराटे सिखा सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ सिखा सकते हैं। और इसके अलावा उनको हर चीज़ सिखाएं, उन्हें सिलाई कढ़ाई से लेके मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हर चीज़ सिखाएं। और बच्चियों को इज़्ज़त और एहतराम करना भी सिखाएं। सब चीज़ें बचपन से ही सिखाएं। ऐसा नहीं है कि बच्चियां हैं, बेटियां हैं तो बस चूल्हा हांडी करनी है, ऑब्वियसली करनी है, दिस इज़ द रिक्वायरमेंट। लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सिर्फ एक बेटी को करनी है, बेटों को भी ऐसे करें कि बेटा भी खाना पकाए। ठीक है, मैं आप लोग शायद जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप लोग में भी यकीन ना करें, मेरा बेटा अब 9 साल का भी होगा, अभी हुआ नहीं है, और वो तकरीबन 2 साल हो गए उसको कुकिंग आती है। और आई एम नॉट किडिंग एंड आई हैव अ प्रूफ, ही हैज़ गॉट हिज ओन यूट्यूब चैनल जिस पे उसने डिफरेंट रेसिपीज़, कुछ पिज़्ज़ा और कढ़ाई वगैरह बनाया और टिक्का रिकॉर्ड कर लिए थे। तो अंडर माई सुपरविजन मैंने उसे सिखाया और वो माशाल्लाह बनाता है। यकीन माने कभी मैं थक जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ बेटा आज थोड़ा सा मेरे साथ हेल्प करा दो या आटा गूंद दो। आपको साउंड्स वियर्ड थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन वी हैव टू डू दिस। बहुत सारे लोग आपको जज भी कर सकते हैं, यार ये क्या, ये बच्चों को बच्चों से काम करा रही है। यही तो हमारे मुआशरे का मसला है। बच्चों को तरबियत में आप अच्छा काम करें तो मसला, नहीं करें तो कितने बिगड़े हुए बच्चे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आप अपने बच्चे की तरबियत कैसे करें। मुझे ऐसा लगता है कि बेटा हो बेटी हो, उन्हें हर लेवल पे हर किस्म का काम करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है, अब एक बेटे हैं, जब मेरे बेटे माशाल्लाह ऐसे ग्रो हो रहे हैं तो डू यू इमेजिन अगर उन्हें कुछ ना हो, वो घर में कुछ फैला हुआ देखेंगे तो खुद सफाई कर लेंगे, झाड़ू पोछा लगा लेंगे। और माशाल्लाह मेरे बच्चे कर लेते हैं। मेरे बच्चों, एक बेटा दस्तरखान बिछाता है तो दूसरा उठाता है। अक्सर औकात दोनों की बहस हो जाती है इस बात पे कि भाई आज मैं दस्तरखान नहीं उठाऊंगा, तो वो लड़ाई होती है। फिर वो मेरे पास आते हैं कि भाई ये देखें मम्मा आज जिसकी बारी थी ये नहीं उठा रहा, वो नहीं उठा रहा। ये बातें, ये पर्सनल अपनी ज़िंदगी की एक्सपीरियंस की बातें इसलिए शेयर कर रही हूँ कि इस पर मैंने बहुत काम किया, इस पर मैंने वक्त दिया है, मैंने अच्छा बॉन्ड बनाया है, फ्रेंडली बॉन्ड बनाया है, और फिर मैं अपने बच्चों की ऐसे तरबियत करती हूँ। अच्छा, अब बच्चे जब मेरे पास अपना मसला ले, आजकल मैंने अपने बच्चों के साथ ये
कि मैं उन्हें कहती हूँ कि बेटा आप अपने जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है वो सीखें, यानी कि अपने मसाइलें कोशिश करके ख़ुद सीखो। यानी कि आप भाई हो ना, तो भाई भाई हो, दुश्मन तो वो नहीं। अगर वो दस्तरखान नहीं उठा रहा तो या तो आपस में कोई अपनी बॉन्डिंग बना लें आप लोग कि मैं उठाऊंगा या मैं नहीं उठाऊंगा। अगर आपको नहीं उठाना दस्तरखान तो आप दूसरे भाई से कहो, लेकिन खुद को इसमें शिकायत क्यों कर रहे हो? शिकायत वाली बात नहीं है। बच्चे होते हैं ना अक्सर, छोटी छोटी बच्चों की ज़िंदगी क्या है, छोटी छोटी बातों पे इसने मेरी पेंसिल ले ली, इसने मेरा इरेजर ले लिया, यही तो उनकी लड़ाइयाँ होती हैं, यही उनकी ज़िंदगी है। लेकिन इसको आप थोड़ा सा इंजॉय करके, वी मस्ट इंजॉय द पेरेंटिंग एंड दिस इज़ अ स्किल एंड वी मस्ट लर्न। तो आप अपने बच्चों को कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी सिखाएं साथ साथ में। जब बच्चों को आप बचपन से कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सिखाएंगे तो वो बड़े होकर अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला कर सकेंगे, उनमें क़ुव्वत फ़ैसला करने की जो है ऑब्वियसली ताकत आएगी, सलाहियत आएगी, और ये बहुत ज़रूरी है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, उन्हें फ़ैसला ही नहीं करना आता, उनके अंदर इतनी पावर नहीं होती, फिर हम सबसे मशवरे लेते हैं, और नॉट एवरी वन इज़ आर वेल विशर। जब आप सबके मशवरे लेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने ख़ुद क्या करना है। तो हम इस चीज़ के लिए अपने बच्चों को आज से ट्रेन करें कि वो अपने फ़ैसले खुद कर सकें, अपने बच्चों को जो है फ़ैसलों में भी इन्वॉल्व करें। कोई भी आप फ़ैसला करें, कोई चीज़ करें, आपने अपने बच्चों को इतनी अथॉरिटी देनी है कि छोटी मोटी, जैसे लेट्स सपोज कोई पिकनिक प्लान बन रहा है तो इन्वॉल्व योर किड्स इन दैट प्लान एंड जस्ट से कि बेटा ऐसा ऐसा प्लान है, हम कहाँ जाएं, क्या करें। जब आप अपने बच्चों को ऐसे काम करवाएंगे तो दे फील वेरी कॉन्फिडेंट, और उनमें एक एहसास ज़िम्मेदारी के साथ एक बड़कपन सा आएगा। बच्चे बचपन से ही बहुत बड़े होते हैं, सिर्फ उनको, और उनकी अकल भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनको भरोसा करने, उनको पार देने की ज़रूरत होती है इन अ लिमिट। तो ये बातें सारी मैं ये छोटी मोटी जो मैंने अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से ये बातें आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ कि हो सकता है बहुत सारे लोग इस पर अमल करते हो और बहुत सारे लोगों के लिए ये हेल्पफुल साबित हो। और अभी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिस पर मुझे काम करना है, जिसको मुझे खुद सीखना है, और जब मैं उस पर काम करूँगी, सीखूँगी, अमल करूँगी, अच्छे रिजल्ट्स पाऊँगी तो इंशाल्लाह मैं वो बातें भी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो मूविंग अगेन टुवर्ड्स द टॉपिक और समराइज़ करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें मैंने आप लोगों से शेयर इसलिए की कि ये तमाम चीज़ें पेरेंटिंग स्किल्स में आती हैं। पेरेंटिंग स्किल्स अच्छी होंगी, आप अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करेंगे तो मुआशरे से बुराई, नफ़रत, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, ये कत्ल गारत और ये रेप केसेस, ये तमाम चीज़ें काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं। जस्ट राइट डाउन, मार्क माई वर्ड्स, ये हकीकत है। जब पेरेंट्स अगर सारे पेरेंट्स इसी तरीके से अपने बच्चों को एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके और पेरेंटिंग को एंजॉय करते हुए हर सही गलत, अच्छा बुरा बताएंगे, अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करेंगे, तो अभी तो ये चीज़ें नहीं रुक रही। कैन यू इमेजिन कि इन फ्यूचर जब वो बच्चे बड़े होंगे और जब ये नस्ल, जो आज की नस्ल है, जब वो बड़ी होगी, अक्सर बात आप सुनते होंगे कि ज़माना बहुत ख़राब है, ज़माना बिगड़ रहा है, ज़माना बुरा हो रहा है। ये बहुत सुना है ना हमने। मुझे ऐसा लगता है कोई ज़माना कभी ख़राब नहीं होता। ख़राब मुआशरा या आवाम होती है और लोग होते हैं, और ज़माना तो हमेशा से एक जैसा है, क्योंकि ज़माने में हमेशा से लोग ही आए, इंसानों ने मुआशरा बनाया, मुआशरे से ज़माना बना। तो ज़माना नहीं, अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ तो आप यकीन करें, अक्सर औक़ात लोग कहते होंगे आज का ज़माना ऐसा है, आने वाला वक्त पता नहीं कैसा होगा। आज का ज़माना ऐसा है, पता नहीं आने वाले वक्त में बच्चे कैसे होंगे। आज के बच्चे ऐसे हैं तो पता नहीं बच्चे आगे चल के क्या करेंगे, किसको पता। अगर आज आप अपनी पेरेंटिंग में इस चीज़ को इंक्लूड करें तो आज की नस्ल, ये सारी डिपेंड करती है पेरेंटिंग स्किल्स पे। माँ बाप खुद टॉक्सिक नहीं होंगे, माँ बाप खुद उनकी अपने ऊपर काम करेंगे, अपने बच्चों को वैल्यू देंगे, उनसे बात करेंगे, अच्छा बॉन्ड बनाएंगे, तो यकीन माने आपके बच्चे बहुत अच्छे निकलेंगे। आप इस बात पे यकीन करें और ये सब पेरेंट्स करें। अब आप ये ना सोचें कि मेरे अकेले करने से क्या होगा। अगर लेट सपोज मैं ये सोच लूँ कि मेरे अकेले करने से क्या होगा, मैं इस बात को भी सोचती हूँ कि मेरे बच्चे एक तो मेरी जिम्मेदारी हैं और मैं अल्लाह को जवाब दूँ इस चीज़ के लिए, और दूसरी चीज़ ये है कि इनकी वजह से मैं हर दिन ख़ुद को और बेहतर बना रही हूँ। तो वाकई इस बात की गहराई अगर आप समझें ना तो फिर आपको ज़िंदगी और ज़्यादा आसान लगेगी। उसके साथ साथ हमारा काफ़ी ज़्यादा हिस्सा हमारे मुआशरे में भी होता है, सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में रहते हैं। हम अक्सर ब्लेम करते हैं कि मुआशरे में ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन हमने कितना रोल प्ले किया एक मुआशरे, सोसाइटी को अच्छा बनाने में। लेट सपोज अगर मैं कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं कर सकती तो कांट आई प्ले द रोल टू बी अ गुड मदर, और एक अच्छे अपने बच्चे दे के सोसाइटी को, क्या मैं अच्छा रोल प्ले नहीं कर सकती? अगर मैं अपने बच्चों की तरबियत आज ऐसे कर रही हूँ
तो वो किसी को तकलीफ़ में देखते हुए फ़ौरन से उनकी मदद कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे मामलात आएंगे कि जहाँ जुल्म या गलत चीज़ हो रही है उसे रोक लेंगे और वो खुद एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। तो मैंने सोसाइटी को एक तोहफ़ा दे दिया, क्योंकि वो फिर आगे इस चीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे। तो मैं कुछ नहीं कर सकती, एटलीस्ट मैं ये कर सकती हूँ, मैं अपनी इस्लाह कर सकती हूँ, अपने बच्चों की तरबियत कर सकती हूँ अच्छी, और उसके साथ साथ एक सोसाइटी में एक अच्छा शहरी और एक अच्छा इंसान दे सकती हूँ। मेरी ये दुआ है कि हम सब इस पे अमल करें। अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम अपनी इस्लाह करें, और हमें सबसे पहले अल्लाह में तौफीक दे कि हम अच्छे माँ बाप बने। मैं आज आपको एक बात बताऊँ, मैं भी इंसान हूँ। आज यहाँ आके अगर आप सोचें मैं बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं इंसान हूँ और ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट पड़ने पे मैं अपने बच्चों की कभी एक आध पिटाई भी लगा देती हूँ। अब तो बहुत कम कर दी, जब से अपने ऊपर काम किया तो बहुत कम कर दी। और नॉर्मली हमारे माशरे में तो वैसे भी है कि माएँ जो है मारती हैं, पिटाई करती हैं, लेकिन इस चीज़ पे मैंने सोचा नहीं, गलत है, इस पर रोकथाम करनी चाहिए। फिर ये है कि मैं उन्हें समझाती हूँ, लेकिन मैं गुस्सा भी करती हूँ, उन्हें डांटती भी हूँ, कभी कभी एक हाथ लगा भी देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ आके जो आपको बता रही हूँ तो शायद मैं बिल्कुल ही परफेक्ट हूँ या फिर मैं बिल्कुल ही कुछ मारती नहीं, बिल्कुल ही डांटती नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इंसान हूँ, फिर मैं माँ भी हूँ, और मुझे लगता है जहाँ बच्चे को रोकना है, जहाँ रिक्वायरमेंट है, तो जहाँ आपको रोक डालना है थोड़ा उनकी बेहतरी के लिए, जहाँ आपको लगे कि सख्ती करनी है, वो आप ज़रूर करें और वक्त के साथ सीखते रहें। प्लीज़ इन्वेस्ट अ गुड एंड क्वालिटी टाइम ऑन योर सेल्फ एंड देन जस्ट ट्रांसफर इट टू योर चिल्ड्रन एंड देन जस्ट सी कि यू विल रेज अ कॉन्फिडेंट एंड अ ग्रेट चिल्ड्रन एंड यू विल गिव अ ग्रेट गिफ्ट टू द सोसाइटी। और आपके मरने के बाद भी ये चीज़ सदका जारिया में काम आएगी। मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा और मुझे कि ये टॉपिक कैसा लगा। और ये पूरी मुझे ऐसा लग रहा है टॉपिक रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन से ज़्यादा जो है ना उस पर बन गया है, पेरेंटिंग स्किल पे कहीं ना कहीं ये इंटरलिंक भी है। बच्चों की तरबियत जब अच्छी होगी, ऑब्वियसली आप अपने बच्चों को बहनों बेटियों बच्चियों की इज़्ज़त बचपन से बेटों को सिखाएंगे और बेटियों को मजबूत किरदार का बनाएंगे और उन्हें हर गुण सिखाएंगे, तालीम से लेके उन्हें सिलाई कढ़ाई तक भी सिखाएंगे, बड़े छोटी की इज़्ज़त और एहतराम और शफ़क़त सिखाएंगे। तो यकीन माने आप अपने बच्चों को उनकी ज़िंदगी संवारने के साथ साथ एक मुआशरे को बहुत अच्छा तोहफ़ा देंगे और मुआशरे में ये बुराई ख़त्म हो जाएगी अगर हर पेरेंट करे। आप लिख लें इस बात को, हम सब करें ना एटलीस्ट, तो इन फ्यूचर ये मुआशरे में जो हम कहते हैं कि ये रेप केसेस क्यों होते हैं, लोग इतने डिप्रेस्ड क्यों हैं, लोग नेगेटिव क्यों हैं, लोगों का मसला क्या है, लोग कत्लो गारत क्यों कर देते हैं, उनमें इंसानियत नहीं है, तो ये तमाम मेंटल जो डिसऑर्डर्स या इश्यूज़ हैं ये बहुत हद तक कम होंगे, बहुत हद तक कम हो जाएंगे। तो आप लोग इसे करके देखिएगा और मुझे बताइएगा ये टॉपिक, ये डिस्कशन आपको कैसा लगा। अगर तो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो यू पीपल कैन जस्ट शेयर दिस वीडियो एंड आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, सारा खुरम ऑफिशियल के नाम से। कैप्शन और कमेंट में मैं इसका लिंक जो है वो लिंक डाउन कर दूंगी। ज़रूर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इंफॉर्मेशनल मोटिवेशनल वीडियोस पे बेस्ड है और मुझे वहाँ भी इंकरेजमेंट चाहिए ऑब्वियसली। और मुझे दुआ में याद रखिएगा और अच्छाई फैलाएं और ख़ुद भी अच्छे बने। अल्लाह हाफ़िज़।